नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वो है जिसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 10,000 क्वेश्चन। ये सीरीज चल रही है हमारी 10,000 क्वेश्चन की। टोटल 10,000 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे इस पूरी बुक से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो जाता है वैदिक काल। टॉपिक वाइज हम इसमें चल रहे हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो वैदिक काल के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से। और आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। प्रथम बार प्रयोग किया जाता है हिंद शब्द का, तो ये किया गया था अरबों के द्वारा। और हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है वो अरबों ने किया था। अरबी लोग से के स्थान पर है शब्द का इस्तेमाल करते थे, और इन्होंने जो है सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा था। अल बरूनी ने किताब उल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अल बरूनी के द्वारा किया गया है अपनी किताब उल हिंद में। और अरबी जो लोग थे वो से के स्थान पर है का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी वो कौन सी हो जाती है, तो वो हो जाती है लोपामुद्रा। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लोपामुद्रा घोषा, सिकता, विश्ववारा, अपाला, निवादरी आदि विदुषी स्त्रियों के वेद मंत्रों यानी वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। इन्होंने जो है वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कोस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। 4 जो युग हैं उनका जो क्रम है वो किस प्रकार हो जाएगा, तो सबसे पहले आ जाता है क्रेता, फिर त्रेता, फिर द्वापर, और फिर आ जाता है आपका कली। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम हो जाता है क्रेता, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, ये हो जाते हैं 4 क्रम। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। ये रहा है समाचारों में चर्चित, कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो ये हो जाता है जगन्नाथपुरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। जगन्नाथपुरी जो है चर्चा में रहा है, क्योंकि मंदिर जो है देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जब आरंभ हुआ था वैदिक साहित्य का, तो उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो ये हो जाती है सिंधु नदी। वैदिक सभ्यता की बात हो रही है, तो वैदिक सभ्यता के समय सिंधु नदी जो है सबसे वर्णित हो जाती है। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, और दूसरी महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती। दोनों नदियों को आपको याद रखना है, एक आपकी हो जाती है सिंधु और एक हो जाती है आपकी सरस्वती। गंगा का सिर्फ एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख इसमें किया गया है। गंगा का उल्लेख किया गया है केवल एक बार, और यमुना का किया गया है केवल 3 बार। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है। कौन सा हो जाता है शेष 3 वर्ग का नहीं है, तो कुल हो जाएगा, वंश हो जाएगा और गोत्र हो जाएगा। लेकिन कोष जो है ये अलग चीज़ें होती है। ठीक है, कोष जो है शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और बाकी 3 का जो संबंध है वो हो जाता है परिवार से। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये करता है भाषा समूह को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और आर्य शब्द जो है भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द जैसे थे। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, तो एक ही भाषा का प्रयोग वो करते थे। निम्नलिखित 4 वेदों में किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म एंड स्पेल का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है अथर्ववेद में।
ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना वशीकरण से संबंधित मंत्र मिल जाते हैं, जिनका प्रयोग बुरी तरह बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रमुख क्या धर्म हो जाता है? पूर्व वैदिक आर्यों का, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म तो ये हो जाता है प्रकृति पूजा और यज्ञ। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति का पूजा और यज्ञ किया करते थे। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन किन के द्वारा किया गया है? इनके द्वारा किया गया है यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन, तो ये किया गया है ईरानी लोगों के द्वारा। यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन का साक्ष्य ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था से मिलता है। ये जेंद अवस्था कौन सा है? तो ये हो जाता है ईरानी ग्रंथ। और ईरान के लोग वैदिक आर्यों की भांति अग्नि की पूजा करते थे। जैन अवस्था में कई अन्य भारतीय देवताओं के नाम का भी वर्णन मिलता है। वैदिक आर्यों में अग्नि का बहुत बड़ा महत्व था, और अग्नि जो है वो दूसरा इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो जाता है, और तीसरा देवता हो जाता है आपका वरुण। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? किस में खोजा जा सकता है ये आपको बताना है। तो ये खोजा जा सकता है आपका सामवेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र, जिसका गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद यानी छांदोग्य में उपनिषद जो है छांदोग्य और जैमिनी है, तथा पंचविश इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है। सामवेद में ही 7 स्वरों का सारे गामा पाधा निशा जो है उसका उल्लेख मिलता है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा सारे गामा का जो उल्लेख है वो किस में मिलेगा, तो वो मिल जाता है सामवेद में। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ है? उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ आपको बताना है। तो उपनिषद का मतलब हो जाता है पास बैठना, समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वो कौन से हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं अगस्त, ऋषि अगस्त हो जाते हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। ऋषि अगस्त, जिन्हें अगतियार भी कहा जाता है, को दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का श्रेय जाता है। उन्होंने मदुरै में आयोजित संगम की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, तो ये चुनौती दी गई थी अपाला के द्वारा। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखित है। इस संवाद में यह सत्यापित है कि याज्ञवल्क्य की गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। घोषा एवं अपाला वैदिक कालीन विदुषी थी। ये भी आपको याद रखना है, इन दोनों का नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। घोषा और अपाला ये वैदिक कालीन विदुषी हो जाते हैं, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, वैदिक हो जाती, घोषा हो जाती है, और एक आपकी अपाला हो जाती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध हो जाता है गायत्री मंत्र, ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित हो जाता है गायत्री मंत्र, और ये सूर्य देवता को समर्पित हो जाता है, जिसके रचनाकार हो जाते हैं स्वयं विष्णु। महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभाष्य लिखा गया है ये पतंजलि के द्वारा। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, और पतंजलि ने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टीका लिखा, जिसे महाभाष्य कहा गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो ये आधारित हो जाती है आपकी जन्म पर।
वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, जो मुख्यतः व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं वर्ण शब्द रंग के अर्थ को भी प्रयोग किया जाता है। वर्ण का जो प्रयोग है वो रंग के अर्थ में भी किया जाता है। और आर्यों और गौड़वर्ण दासों को, आर्यों को गौड़वर्ण और दासों को जो है कृष्ण वर्ण भी कहा जाता था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, ये हो जाता है इसका अर्थ। और शब्द भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। आर्य आर्यपुरों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा रथ का प्रयोग, आर्यों द्वारा युद्ध में उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रमुख पशु घोड़ा था। उन्होंने लोगों ने संघर्ष में घोड़े के रथों का प्रयोग किया, जो आर्य पूर्वजों द्वारा संघर्ष के दौरान प्रयोग में लाए गए थे। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। और ये बैलगाड़ी से काफ़ी उन्नत थे, जिनके परिणाम वह संघर्षों में सफल रहे। ठीक है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो ये हो जाता है दर्शन। ठीक है, उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो दर्शन है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान है। उपनिषद का अभिप्राय है गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा मिलती है कौन से वैदिक साहित्य में, तो ये मिल जाती है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। उपनिषद एक ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। इसमें आत्म और अनात्म तत्वों का वर्णन किया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। और उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार भी आपको देखने को मिल जाएगा। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, जो नचिकेता आख्यान है उनका उल्लेख मिलता है, तो उनका उल्लेख मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में निहित है। इस ग्रंथ में यम तथा नचिकेता संवाद है। कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ भी जो है दिखाया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ये हो जाता है नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है परुष्णी, बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ से आपको ये भी बात याद रखनी है, जो कुंभा और कुरमू है ये अफगानिस्तान की नदियाँ हो जाती हैं। और यहाँ दिखाया गया है परुष्णी नदी का जो उल्लेख है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद के अनुसार परुष्णी नदी के तट पर ही राजा सुदास ने 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को हराया था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धूर समझा जाता था। आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, तो ये हो जाते अगध और मगध, अंग और मगध। अथर्ववेद में अंग तथा मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। जो राज्य आर्य संस्कृति से संबंध नहीं रखते थे, इनकी भाषा प्राकृतिक थी। आर्यों का इनके प्रति व्यवहार तिरस्कारपूर्ण होता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी हो जाएगी, तो लोकप्रिय शासन प्रणाली हो जाती है आपकी वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। कहीं कहीं जनता द्वारा भी चुनाव किया जाता था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है ये ग्रंथ, और ये मिल जाता है आपको ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र
ऋग्वेद में मिलता है और यह मंत्र ऋग्वेद की तृतीय मंडल में उल्लेखित है। इनकी रचना विश्वामित्र ने की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? रस्सी के रूप में किया था स्वयं को प्रस्तुत, तो ये हो जाता है वासुकी। ठीक है, ये वासुकी हो जाता है जब समुद्र मंथन हो रहा था, वहाँ उस पर जो है रस्सी की जगह लिपटा दिया गया था, वो हो जाता है आपका वासुकी। ठीक है, और यहाँ दिखाया भी गया समुद्र मंथन हेतु सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु वासुकी नामक सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था तथा मंदांचल नामक पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। ये जो पर्वत था जिस पर उस सांप को लपेटा गया था वासुकी को, उसका नाम हो जाता है मंदाचल पर्वत। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे होता है? होता का जो संबंध है वो हो जाता है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, ये भी आपको याद रखनी है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? जो वेद वेदांग पढ़ाते हैं उनको कहा जाता है उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसमें उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया वो विधवा रहेगी और वो पुनर्विवाह की अनुमति उसको नहीं है? तो ऐसा कहा गया था मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मनुस्मृति के 33वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह को अनुमति नहीं दी जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है। कौन से विवाह परिभाषित हो जाते हैं? एक अनुबंध के रूप में तो विवाह को जो है अनुबंध नहीं माना जाएगा। एक संस्कार के रूप में विवाह को मान लिया जाएगा। आपसी समझ के रूप में ये भी नहीं माना जाएगा और अविच्छेद के रूप में ये भी गलत आपका हो जाता है। आपसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो ये हो जाता है सही आपका केवल 2, और केवल 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? कौन सी हो जाएगी ऋग्वेदिक आर्य की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ये हो जाती है वे लोह के उपयोग से परिचित थे, ये जो है उनकी विशेषता नहीं है। बाकी वे अश्व रथ और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऋग्वेदिक आर्यों की बात हो रही है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, तो ये भी कहीं ना कहीं हो जाता है आपका करेक्ट। आपसे पूछा गया कौन सी इनमें से जो है विशेषता नहीं है, तो बी हो जाएगा जो इनकी विशेषता नहीं है। राक्षस प्रकार का विवाह है। राक्षस प्रकार का जो विवाह है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है बंदी बनाकर किया गया विवाह, ये राक्षस प्रकार का विवाह हो जाता है। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती जो विवाह है वो राक्षसी विवाह कहलाया जाएगा। और ये हो जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? कौन सा स्रोत हो जाएगा जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है पुरुष सूक्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी मंत्र संग्रह है। इसमें एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है तथा इसके अंगों की विस्तृत व्याख्या भी की गई है और इसको वैदिक ईश्वर का स्वरूप भी माना गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और कल जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा धार्मिक आंदोलन। 3 टॉपिक हमने इससे आपको करा दिए हैं। टोटल इसमें आपको मिलने वाले हैं 10,000 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।